हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी व्रत 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को रमा एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों और वैष्णवों को सुख समृद्धि दें, उनके सारे कष्ट समस्याएं दूर हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की पूरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्णचंद्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्रदेव के साथ बड़ी ही मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण देव और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता राजा मुचकुंद की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन किसी को भी भोजन नहीं करना है। राजा मुचकुंद के राज्य में तो पशु पक्षी भी नियम से एकादशी व्रतों का पालन करते थे। उस ढोल की घोषणा सुनते ही चंद्रभागा के पति शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण भी बच सके और एकादशी व्रत का पालन भी हो सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान या नगर पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यही राजा की आज्ञा है। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे कि हे प्रिय चंद्रभागे, मैं अवश्य ही रमा एकादशी का व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने रमा एकादशी का व्रत कर लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण रमा एकादशी व्रत के दिन अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला ये समय था, परंतु शोभन के लिए यही समय अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते ही सत्य में शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही राजकुमारी चंद्रभागा रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुई। वो अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर्ण से विभूषित गंधर्वों और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ राजकुमार शोभन ऐसे शोभायमान होते थे मानो दूसरे इंद्रदेव विराजमान हो। एक समय राजा मुचकुंद के नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान कर ये बता दिया कि वो पिछले जन्म में देवी चंद्रभागा के पति ही थे।
उन्होंने पहचान लिया कि ये तो राजा मुचकुंद के जमाई शोभन है। उसके निकट वो चले गए। शोभन ने भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने शोभन से कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी सकुशल हैं। नगर में भी सब प्रकार से सभी कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना ही मैंने कभी देखा ना ही मैंने कभी सुना, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? आपने ऐसे कौन से पुण्य किए? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा कोई आप उपाय मुझे बताइए। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजा शोभन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वो उपाय आपके लिए करूंगा। हे महाराज शोभन, मेरी इस बात को आप कृपया मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा यानी मेरी पत्नी को ये सब वृतांत कहें तो ये राज्य स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को वापस लौटकर देवी चंद्रभागा से ये सब वृतांत कह सुनाया कि उनके पति किस स्थिति में है। ब्राह्मण के वचन सुनकर देवी चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या ये स्वप्न की बातें आप मुझे बता रहे हैं? तब ब्राह्मण देव चंद्रभागा से कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये नगर अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय आपको करना चाहिए। तब देवी चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रदेव, तो मुझे वहां ले चलो। मुझे मेरे पति देव शोभन के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा की ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से देवी चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के पुण्य भाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य बन गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट चंद्रभागा चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर राजकुमार शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। देवी चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक सभी एकादशियों के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर अब स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार देवी चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक विहार किया और उसी नगर में सुख पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार इस पुण्यदायी रमा एकादशी व्रत की व्रत कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुना रहे हैं वो बोले, हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य यानी महत्व आपसे कहा है। जो मनुष्य इस पावन व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मवध आदि समस्त पाप से मुक्ति मिल जाती है। उनके सारे पाप स्वतः ही नष्ट और भस्म हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इस रमा एकादशी व्रत के महात्म्य को यानी इसके महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं और वो भी विशेष तौर पर रमा एकादशी व्रत के दिन, वो सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय और सबसे विशेष एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी के ठीक बाद धनतेरस और दीपावली जैसे शुभ उत्सव और तिथियां आदि हैं। इस समय में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर ही विचरण करती हैं, इसलिए इस समय में थोड़ी सी भी पूजा, जप, तप, ध्यान, मंत्र जाप और सेवा से माता लक्ष्मी उस भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं
और उस भक्त के घर में प्रवेश कर जाती हैं। उस भक्त के जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से भर देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करते हैं उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे भी सभी तरह के पापों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो ऐसे ही कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।